जो ताला क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन इतना अलर्ट मोड में क्यों था? क्योंकि इतनी कम जनसंख्या मुसलमानों की होना फिर भी प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में क्यों था राम राज्य में? नरेंद्रपाल भाई, जहाँ से आपने रैली की शुरुआत करी है वहाँ से विधायक, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश पूनिया जी आते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए मेरे को। वहाँ क्या कारण है? आपने बातचीत नहीं करी कि कहाँ आप ही उद्घाटन करे, आप ही रैली का शुरुआती करे थे? देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं। भाई, मैं भी पूरी रैली को तरीके से कवर कर रहा था, पूरा प्रोग्राम कवर किया हूँ। बड़े उत्साह के साथ आप लगातार लगे हुए थे, पैदल तक चल रहे थे। ऐसा क्या देखा उत्साह? अभी तो विधायक बनने के बाद 3 महीने के बाद आज पैदल चलने का मौका मिला होगा? नहीं, पैदल तो मैं पहले भी चलता था। रैली का समापन स्थान केला का बास रखा गया है, वहाँ रैली समापन स्थल है। समापन स्थल पे जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल जी मीणा हमारे साथ हैं। महेंद्रपाल जी, क्या कहेंगे? पहले तो आज जिस तरीके से हिंदुत्व के ऊपर रणबेरी रैली निकाली गई, हिंदू नववर्ष मनाया गया। मैं सबसे पहले तो मेरे सभी इस नववर्ष पे सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। और हर साल की बात ही इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ हिंदू रणबेरी निकाली गई। इसके लिए सभी मेरे साथियों को और यहाँ के सभी राम भक्तों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने बहुत ही अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे प्रमुख बात, आपस में सब ने भाईचारे के साथ इस रैली को प्रमुखता से संपन्न करवाया। रास्ते में जहाँ भी रास्ते में हज़ारों लाखों लोगों की जो संख्या मिली माता और बहनों ने, उन्होंने फूल बरसा से इस रैली को स्वागत किया। इसके लिए उन सबका बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूँ। महेंद्रपाल भाई, ताला क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन इतना अलर्ट मोड में क्यों था? क्योंकि इतनी कम जनसंख्या मुसलमानों की होना फिर भी प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में क्यों था राम राज्य में? ना, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का टाइम था। बाकी हम सब भाईचारे के साथ पहले भी रहते थे, आगे भी रहते रहेंगे। और सभी हमारे मुसलमान भाइयों ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके उन्होंने भी रैली पे पुष्प वर्षा की और उन्होंने स्वागत किया, वेलकम किया। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपस में भाईचारे के साथ इसी प्रकार हमेशा हम एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। नरेंद्रपाल भाई, जहाँ से आपने रैली की शुरुआत करी है वहाँ से विधायक, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश पूनिया जी आते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए मेरे को। वहाँ क्या कारण है? आपने बातचीत नहीं करी कि कहाँ आप ही उद्घाटन करे, आप ही रैली का शुरुआती करे थे? देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है और अभी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। जगह जगह वो गए हुए हैं और चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी होनी, वो बाहर है और हरियाणा के प्रभारी बनाया हुआ उनको। इसलिए ये कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं, ये सभी राम भक्तों की रैली है। जो सभी आए हैं, सभी उनका भी हमारे साथ जुड़ा हुआ भावना जुड़ी हुई है हमेशा। महेंद्रपाल भाई, मैं भी पूरी रैली को तरीके से कवर कर रहा था, पूरा प्रोग्राम कवर किया हूँ। बड़े उत्साह के साथ आप लगातार लगे हुए थे, पैदल तक चल रहे थे। ऐसा क्या देखा उत्साह? अभी तो विधायक बनने के बाद 3 महीने के बाद आज पैदल चलने का मौका मिला होगा? नहीं, पैदल तो मैं पहले भी चलता था, कोई नई बात नहीं है। आगे भी चलता रहूँगा। यह तो अपना काम था, अपनों के बीच में पैदल चल के सबको साथ लेके काम करना एक अच्छा लगता है। और हम सब ने बड़े आत्मीयता के साथ सबका काम किया। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि रैली में जिस प्रकार से उत्साह और संयमता और अनुशासन देखी गई, वो काबिल तारीफ है। उपेंद्र भाई, आपको क्या लग रहा है हिंदू नववर्ष पे किस प्रकार से ये उत्सव मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं। ये अच्छा एक भाईचारा का एक बड़ा मैसेज है। मैं पूरी टीम को जो इसको आयोजित की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं भी सौभाग्यशाली कि मैं पहुँचा हूँ। और एक बड़ा उदाहरण है एक भाईचारा का, इससे जो बड़ा उदाहरण नहीं दे सकते। राम मंदिर के बाद बड़ा उत्साह है लोगों में और सब मिलकर, इसमें कोई पार्टीवाद नहीं है, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं। और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि कैसे भाईचारा होता है, स्थापित है, कैसे भाईचारा एक कायम है आज भी। कहीं राजनीति की काट तो नहीं है? लोकसभा चुनाव है, हिंदुत्व पर लेकर वोट बैंक का तो ये फायदा नहीं था आज की रैली का? तो हर साल निकलती है, हर साल निकलती है। अब कोई दूसरे चश्मे से तो देखे हिंदुत्व से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि देश का नाम है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सबको पता है। तो चुनाव अलग की बात है। ये जो आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसकी तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए। सापरा विधानसभा क्षेत्र से मैं देख कर आया हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ आयोजकों को कि अच्छा लगा और बहुत सौभाग्यशाली मैं यहाँ पूछा हूँ। ये हमारे साथ है जमारामगढ़ से नए विधायक महेंद्रपाल जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उपेंद्र जी यादव, जो कहीं ना कहीं इस रैली को लेकर लगातार कह रहे हैं, भाईचारा का संदेश दिया। रैली पूर्ण रूप से समापन की ओर है, पूरा समाप्त कार्यक्रम अच्छी सफलतापूर्वक समापन हो गया। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। अचरोल क्षेत्र से स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे चारों तरफ कहीं ना कहीं भारत माँ से जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा है। और ये जो यहाँ जो इस रैली का जो प्रबंधन समिति है,
संयोजक है, अध्यक्ष है, सह संयोजक है, तमाम कार्यकर्ता लगातार अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। रैली की फुट घटना हो गई थी, उस वजह से प्रशासन है जो अलर्ट है, और हम तमाम ही गांव वाले हैं ना, पूरी ग्राम पंचायत ताला जो ये हम भाईचारे की बहुत सब तमाम ही हमें बहुत उत्साह। हिंदू नववर्ष है ये, और एक तरह से धर्म के प्रति हमारे को मनाना आवश्यक है। हमारे अंदर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। इतनी पुलिस प्रशासन आई तो ये इनका अपनी जिम्मेदारी है, अगर नहीं भी आती तो हम मिलजुल के भी जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ आज हिंदू नववर्ष भी है, और हिंदू नववर्ष को लेकर जयपुर ग्रामीण की एक विशाल हिंदू रणबेरी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली अचरोल क्षेत्र से चालू होगी और कहीं ना कहीं जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाकर रुकेगी। मेरे साथ वैसे तो इस रैली के अंदर पूरे हिंदू समाज के लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। पूरी रैली को तमाम प्रकार से लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरी रैली का कवरअप भी करेंगे, और रैली के कुछ यहाँ कमेटी बनाई गई है। अध्यक्ष जी हैं, सह संयोजक जी हैं, इनसे मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूं किस प्रकार से इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। सर, आज हिंदू नववर्ष भी है, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सम्मत 2081 इसकी जो है कि शुरुआत हुई है, और आज यहाँ पर अचरोल गांव में जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर इस हिंदू रणबेरी जो नव संवत्सर का जो अपना चल रहा है, इसके लिए जो आज आयोजन किया जा रहा है उत्सव का, इसमें लगभग यहाँ पर 8 से 10 हज़ार के आसपास स्वयंसेवक सभी धर्म के सभी लोग बाग यहाँ पर उत्साह में आए हैं, और जिससे कि इनकी एक ही मानसिकता है, एक ही जो अपने संदेश देने की है कि हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, वो हमारे जो नए इसके साल के हिंदुत्व के और ये जो भी सिस्टम है ना, उनसे परे होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो उनको सनातन की शिक्षा और सनातन से जोड़ने का, और लोगों में भाईचारा और उत्साह, और जो है कि भगवान से प्रार्थना का जो है कि एक बहुत अच्छा जो है कि आज ये मौका है, इसमें सभी लोग बाग जो है कि साधुराम जी, व्यवस्थाएं कैसी क्या करी गई है? कम से कम 8-10 किलोमीटर की बड़ी रैली होगी, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? हमारे इसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे, और व्यवस्थाएं कैसी है आपके पास? व्यवस्थाएं ये आपके सामने, यहाँ पर छाया की व्यवस्था है, जलपान की पानी की व्यवस्था है, और सारे अनुशासन से मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और सब अनुशासित सिपाही हैं। हमारे संयोजक साहब हैं, रोशन जी यादव साहब, हमारे सह संयोजक लक्ष्मण जी हैं, सह संयोजिका मैडम जो सुनीता जी हैं, इन सब लोगों ने और सभी लोगों ने मिल करके अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, और अच्छे से अच्छा इस प्रोग्राम को करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शुरुआत 2018 से हुई थी, और दिनों दिन जो है कि बहुत उत्साह से जो है कि हिंदुत्व का एक नया जो है कि वो नए संवत्सर में शुरू होता है एक प्रोग्राम। सह संयोजक रोशन लाल जी यादव भी हैं। रोशन जी क्या कहें? संयोजक रोशन लाल जी यादव, रोशन जी क्या कहेंगे? आज हिंदू नववर्ष है, बड़े मार्जिन के साथ कार्यकर्ता पूछे, क्या कहेंगे? सर, ये हमारी चौथी यात्रा है, और शुरू में जब हमने किया था तो कम संख्या में लोग थे, लेकिन हमने ये सोचा था पूरी समिति हम सब बैठ करके कि हमें क्यों ना ये पता चले आने वाली पीढ़ी को कि अपना भारतीय नव संवत्सर कब लगता है। तो जब लोग दिसंबर में मनाते हैं, लोग दारू पीते हैं और लोग होटलों में जाते हैं, हम क्यों ना पीढ़ी को ये बताएं कि जब चैत्र शुक्ला एकम हमारा लगता है तो पेड़ों के पत्ते बदल जाते हैं, और कहते हैं हवा बदल जाती है, खेतों में धान बदल जाता है, हर मौसम बदल जाता है जब हमारा नया साल लगता है। तो हम नई पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं, उनको पता चले कि ये हमारा नया साल है, और धीरे धीरे हमारे दिनों दिन ये बहुत प्रगति होती जा रही है, और काफ़ी संख्या में हर गाँव से लोग जुड़ रहे हैं, और आशा है आने वाले टाइम में ये कोई गाँव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे भगवान नहीं लहराएगा, और लोग नहीं जानेंगे कि हमारा सनातन धर्म और हमारा नया जो विक्रम संवत है वो कब लगता है। हर पीढ़ी जानेगी आने वाले टाइम में। रोशन जी, विशेष रूप से आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो तारीखों से जानती है, 23 मान लो, 24 मान लो, ऐसे तारीखें करती हैं। क्या टारगेट है, क्या विजन है इसको लेकर आज
कार्यक्रम को लेकर? विजन सर हमारा इतना ही है कि नई पीढ़ी को ये पता चले कि दिसंबर हमारा नया जनवरी नया साल नहीं है। नया साल हमारा ये है विक्रम संवत 2081 जो भी लगा है, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वैज्ञानिक कारण है, ये पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो भी हिंदू त्यौहार होता है उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक लॉजिक होता है, और वही लॉजिक हम बता रहे हैं कि इस कारण से हम ये संवत्सर मनाते हैं। और नई पीढ़ी को यही मनाना चाहिए, होटलों में नहीं जाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, क्लबों में नहीं जाएंगे। हमारी नई पीढ़ी मंदिरों में जाएगी, सनातन का उत्थान करेगी, और मंदिरों में जा कर के और एक शंख बजा करके और तिलक लगा के और चौराहे चौराहे पे जा करके काली मिर्च और नीम के पत्ते दे करके पतासे दे के वो पतासे बांट करके और नया साल मनाएगी, ऐसा हम चाहते हैं। सुनीता जी, सह संयोजक सुनीता मीणा जी भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, क्या कहेंगे आज हिंदू नववर्ष को लेकर? हिंदू नववर्ष को लेकर मैं तो यही कहूँगी कि जो एक गलत दिशा में हमारा देश का युवा जा रहा था पिछले 70 वर्षों में, उसको जो सिखाया गया था कि न्यू ईयर ये होता है, होटलों में जाना है, फालतू बकवास करनी है, पुलिस उनको सेफ्टी देगी, उस सब चीज़ों को बंद करके नव वर्ष पे हम लोग तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक युवा, प्रत्येक हिंदू, और हिंदू नहीं सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का नव वर्ष अब शुरू होता है, और इस नव वर्ष के अंदर पत्ते नए आते हैं, नए वर्ष पे पत्ते नए आते हैं। आप लोग जानते हैं हमारा धान बदल जाता है, और एक अच्छा माहौल जिसको कहते हैं खुशी का माहौल, उस खुशी के माहौल को मनाने के लिए ये भगवा रंग सबसे खूबसूरत है, क्योंकि भगवा रंग जहाँ होता है वहाँ खूबसूरती अपने आप आ जाती है। कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस रैली को लेकर, कैसी व्यवस्था है? इस रैली के अंदर हमारी 5000 बाइकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अलावा भी गांव-गांव से हमारे बहुत से भाई जिनका बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी आए हैं, 4 व्हीलर भी है। हम कम से कम 5 से 7 हज़ार के बीच में संख्या मानते हैं, और बड़ी भारी संख्या के अंदर जगह जगह पे हमारे ग्रामीण वो भी संख्या इसमें काउंट होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा होगी, वो लोग वहाँ पर हम लोगों के साथ सहयोग करेंगे, और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो लोग भी इस रैली का शामिल होंगे। सुनीता जी, एक सवाल, एक छोटा सा गांव पड़ता ताला, अब की बार मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। एक छोटा सा गांव पड़ता है ताला, उसके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों करी गई है? ये प्रशासनिक व्यवस्था तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि 100 गांव के अंदर जब मेला भरता है, लोग आते हैं, तब कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं, और सिर्फ एक गांव के अंदर क्यों उन्होंने इतनी व्यवस्था दे रखी है, ये इसका जवाब प्रशासन देगा, क्योंकि जब उनका मेला भरता है 100 गांव कभी भी किसी तरीके की सुरक्षा नहीं मांगते, वो क्यों मांग रहे हैं? मैं लगातार रैली को सबको नारे लगा के चलना है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, जिससे हमारे आयोजकों पे हमारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी हो। ये आपसे निवेदन है, आप जोश के साथ चलिए, इनके साथ नाचते चलिए, और श्री राम जय राम के जोश से गाने गाते चले, नारे बजाए, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के लिए टीका टिप्पणी को इशारा नहीं करेंगे। आपसे निवेदन है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी भगवा ड्रेस लगा रखी, क्या कारण है? हिंदी समाज का बहुत बड़ा त्योहार है, और हिंदू समाज की एकता का प्रतीक है आज का दिन, और सभी हिंदू जो राम को लाया है, सभी हिंदू मिलके जो राम को लाए उसको हिंदू भी लेके आएंगे। जो हिंदू रणबेरी रैली है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरे पुलिस प्रशासन के साथ अच्छे तरीके से प्रशासन ने आज की जो रैली को अगर देखे तो अच्छी तरीके से रैली की व्यवस्थाएं करी गई है। पूरी रैली कहीं ना कहीं अचरोल क्षेत्र से स्टार्ट हुई है, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे चारों तरफ कहीं ना कहीं भारत माता के झंडे के साथ रैली की शुरुआत यहाँ से जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा है, और ये जो यहाँ जो इस रैली का जो प्रबंधन समिति है, संयोजक है, अध्यक्ष है, सह संयोजक है, तमाम कार्यकर्ता लगातार अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। रैली की कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं करी गई है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में जो महेंद्रपाल मीणा है विधायक, यहाँ से वो कहीं ना कहीं पैदल रैली में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी ठुमके लगा रहे हैं, ठुमके लगाते हुए आपको रैली में दिखाई दे रहे होंगे, नाच रहे अच्छे तरीके से। बड़ा जोश कार्यकर्ताओं के अंदर आज देखने को मिला है। बहुत लंबी भीड़ के साथ ये पिकअप सेट आ गई, इसके अंदर राम की जो मूर्ति है ऊपर जिस तरीके से देख पा रहे होंगे आप,
लगातार रैली की अच्छी प्रकार से व्यवस्थाएं करी गई है। जो विधायक है जमारामगढ़ से, वो कहीं ना कहीं आपको जो वीडियो में जो कवरअप हो पा रहा है, मैं दूर से कैप्चर करने की कोशिश में हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से रैली की व्यवस्थाएं हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बड़ा चेहरा पूरे फैक्टर के साथ रैली को स्टार्ट करवाई गई है। और कम से कम बड़ी जो पहली रैली थी उसके अंदर माना जा रहा था 1000-2000 गाड़ियों की सम की व्यवस्था होगी, लेकिन अच्छी व्यवस्था के साथ रैली की शुरुआत कराई गई है। लास्ट तक जहाँ तक आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे, पूरी रैली की अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई है। लगातार मैं आपको रैली को दिखा रहा हूँ। राम राम के नारे लगाते हुए बड़ी हिंदुत्व की रैली को मैं कवर अप करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ हूँ, बड़े कार्यकर्ताओं के साथ है। जैसे हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक हिंदुत्व की विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। वो रैली अभी तक राजपुर आई है और आने वाली है। यहाँ ताला से सरपंच आमिर खान जी से बातचीत करवाता हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं, कैसा उत्सव है? आमिर खान जी, पहले तो आज जो ये प्रशासन इतना एक्टिव फॉर्म में है, क्या कारण है? कम संख्या है आपकी समाज की, अगर मुसलमान कास्ट की बात करें तो कम संख्या है, लेकिन इतना प्रशासन एक्टिव फॉर्म में क्यों है? ये पहले क्या है कि हमारी जो हिंदू रैली जो निकली हुई थी गई मरतबा, तो उसमें थोड़ी बहुत छुटपुट घटना हो गई थी। उस वजह से प्रशासन है जो अलर्ट है। और हम तमाम ही गाँव वाले हैं ना, पूरी ग्राम पंचायत ताला, जो हम खूब काफ़ी उत्साह से हिंदुओं की जो रैली आ रही है उसका हम बहुत बहुत स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं और फूल बरसाएंगे। सरपंच साहब, क्या लगता है ये भाईचारा का संदेश दे रहे हैं पुष्प वर्षा करके, या क्या लगता है क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ये माहौल क्रिएट करने के लोग कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव फॉर्म में है। नहीं, ये हम भाईचारे की सब तमाम ही हमें बहुत उत्साह से हम भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी आ रही रैली उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हैं हम सब तमाम ही ग्राम जनता ताला की और आसपास के लोग। ये सरपंच साहब हैं, आमिर जी कह रहे हैं लगातार भाईचारे के साथ पुष्प वर्षा भी लगातार, कैमरामैन से कौन दिखा दे, टेबल लगा रखे हैं और पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। अभी रैली थोड़ी देर के अंदर आने वाली है। और गठवाड़ी से सरपंच बाबूलाल जी मीणा भी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, पहले तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। क्या लगता है आज का जो नववर्ष का शुभ अवसर है, कितनी बड़ी संख्या में रैली आ रही है, कैसा आयोजन है, कैसी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं? भाई, हिंदू नववर्ष है ये, और एक तरह से धर्म के प्रति हमारे को मनाना आवश्यक है। और चैत्र नवरात्रों में ही हिंदू नववर्ष लागू होता है। सन तो अलग स्थिति है। अब नवरात्रा स्थापना आ रही है, तो इस समय एक तरह से प्रकृति का भी, जैसे पेड़ भी, वृक्ष भी पतझड़ होता है, तो उस समय नववर्ष मान्य होता है। बाबूलाल जी, एक छोटा सा प्रश्न करूँगा, ये पुलिस वाले इतनी ताला के अंदर इतने एक्टिव फॉर्म में क्यों है? अब वो तो क्या था कि गत बार कोई थोड़ा सा यूँ ही हो गया था, कोई कुछ बच्चों की वजह से कोई हो गई थी, इस वजह प्रशासन को तो अलर्ट रहना ही पड़ता है। भले इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम सब भाईचारे से, हम परसों भी मीटिंग करे थे, हम भाईचारे के हिसाब से हैं सारे। और पुष्प वर्षा सरपंच भी कर रहे हैं और हम भी साथ साथ एक साथ हमने प्रोग्राम रखा है और शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ी घोड़े लगा के आ रही है ये रैली? हम कम से कम भी 10 से 12 हज़ार आदमी हैं। पूर्व सरपंच साहब भी थे। आओ सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन का फिर बार बार सवाल करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में जहाँ से निकला हूँ, ताला से प्रवेश किया हूँ, लगातार प्रशासन एक्टिव फॉर्म में। मैं निवेदन करूँ, ये जो हिंदू नववर्ष की ये हमारी रणबेरी यात्रा जो निकल रही है, हम मुस्लिम समाज के जितने भी गाँव के आए हुए हैं ना, हम इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनका इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। और रही बात है पुलिस प्रशासन का, ये तो इनकी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये हमारी देख रेख के लिए आते हैं। और यहाँ ऐसा कोई हमारे अंदर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। इतनी पुलिस प्रशासन आई तो ये इनका अपनी जिम्मेदारी है। अगर नहीं आती तो हम मिलजुल के भी जो है इसके अंदर किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे। और भाईचारे के साथ, चाहे वो 10,000 की उसमें संख्या में हो या 12,000 की में हो, हम खड़े रहेंगे। खड़े रह के हमारी नज़रों के सामने वो रैली निकलेगी, हम उस पर पुष्प वर्षा करेंगे और खुश होकर बड़े दिल के तहे दिल के साथ में जो हम इनका इस्तकबाल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, ये हमारा भाईचारा हम कायम रखेंगे। सरपंच साहब, गत वर्ष क्या कारण हो गया था, क्यों घटना घटी? फिर गत वर्ष कारण कुछ नहीं था। अब गलती पता नहीं कहीं से किसी से भी हो सकती है, ये हमारी किसी की मंशा नहीं थी। वो हमारे उच्च अधिकारी भी थे, गांव के मोजीज़ आदमी भी थे, उनको ये नहीं था, सब यहीं बैठे हुए थे, यही तिराया था। इधर से जयचुनपुरा होती है वो दंताड़ा गुजरान की तरफ निकल रही थी, और मेरे ख्याल से 3 पार्ट, तीसरा हिस्सा निकल गया था, एक हिस्सा बाकी था।
उसमें कोई ऐसी थी नहीं कोई बात। लेकिन अब ये प्रशासन की तो जिम्मेदारी है कि भाई कुछ भी हो तो जो भी छोटी मोटी हुई वो हमें उसका मलाल था, वो किसी भी आदमी से हुई हो, किसी भी मज़हब की सी हुई हो या कोई, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जो हुई हम उसके लिए उसको अच्छे नहीं मानते हुए अब की बार हमें वो गांव के बीच में से नहीं थी, बाहर थी। हम भी निश्चय करते भाई कोई ऐसी बात ही नहीं थी, नहीं हमारा भाई की बार नहीं होगी ऐसी घटना, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए हमने हमारा मुद्दतों पुराना हमारे बाप दादाओं से जो है ना, दोनों समाज की, जो आज से नहीं, हम तो बहुत बात की पीढ़ियों में आते हैं, हमारे दादा परदादाओं से जो ना कभी ये नहीं था ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या मैं कोई ईसाई हूँ या सिख हूँ, ऐसी हमारे अंदर नहीं है। हम अच्छी उसके अंदर परिवार से जो हैं, पढ़े लिखे, जो स्कूल में भी जाते हैं तो हमारी कोई मुस्लिम भाई थोड़ी ना होते, वो हिंदू भाइयों से हम पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं अधिकारियों के पास भी जाते तो क्या हमें कोई ऐसा ये एहसास नहीं होता कि हमारा अधिकारी है या कोई दूसरा, सब हमारे अपने हैं। हमारा बहुत मान सम्मान जो है ना, हमारा कोई काम हो वो कहीं रुकता नहीं है। तो हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमारी भाईचारा हमारा बना रहे। ये रैली है सफलतापूर्वक निकले, हम इसका इस्तकबाल करेंगे। ये हम जो उम्मीदों के साथ खड़े हैं सुबह 11 बजे से जो ना, और मैं तो सुबह 7 बजे ले मोटरसाइकिल, आज 4 व्हीलर से भी नहीं गया, वैसे तो मैं जाता था, अचरोल गया, खुद लेके आया और उसको फिर हमने बनाया, पत्तियाँ पंखुड़ियाँ बनाई, वो हम पुष्प वर्षा करेंगे। ये सरपंच साहब थे, पूर्व सरपंच साहब थे, लगातार बात करने की कोशिश करें। अच्छी तरीके से माहौल है आज का। माहौल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरा एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन ऐसी घटना कोई नहीं होगी। सरपंच साहब से बातचीत कराने की कोशिश करें। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।